प्रियजन भगवान के चरणों में वंदन करने से भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं। यदि आप सच्चे हृदय से, सच्ची भक्ति से भगवान को प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे, तो भगवान हमारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे। भगवान कहीं नहीं है, भगवान हमारे पास में है, भगवान हमारे हृदय में है। जैसे बांके बिहारी जी के सामने बार बार पर्दा आता है, पर्दा के पीछे हैं बांके बिहारी जी, और जब ठाकुर जी का पर्दा हट जाए तो प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। भगवान हमारे पास में है तो सही, लेकिन हमारे आंखों के आगे माया का पर्दा लगा हुआ है। मेरा और तेरा यह बंधन लगा हुआ है। अहंता और ममता के चक्र व्यूह में यह जीव पड़ा हुआ है। यह संसार क्या है? यह संसार एक चक्र व्यूह के समान है प्रियजनों। जैसे अभिमन्यु चक्र व्यूह में फंस गया, निकला नहीं था, उसी प्रकार यह जीव भी मोह माया ममता के चक्र में पड़ जाता है और फिर चक्रव्यूह से निकलना बड़ा ही मुश्किल है। चक्रव्यूह से निकलने का एक ही मंत्र है, हे नाथ मैं आपका, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, मैं आपके बिना मेरी कहीं भी गति नहीं है। कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम। कृष्ण ही हमारी गति है। आचार्य महाप्रभु वल्लभ तो ऐसा कहते हैं, वदद्भिरेव सततम श्री कृष्ण शरणम मम। एक क्षण भी बिना भगवान के मत रहो, सतत भगवत स्मरण करो। कल हमने निवेदन किया, संपत्ति संपत्ति नहीं है, विपत्ति विपत्ति नहीं है, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। भगवान को स्मरण रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए सप्तम स्कंद में गृहस्थाश्रम के जीवों का वर्णन आया है। गृहस्थाश्रमी जीव गृहस्थ में रहते हुए भक्ति करे, समय मिले तो वो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाए, भगवत भक्तों का संग करे, नारायण प्रभु के भक्तों का संग करे, भगवान के जो पुण्य क्षेत्र हैं, पुण्य तीर्थ हैं, उन तीर्थों पर जाए, नियम से रहे, संयम से रहे। घर में रह करके मोह माया के चक्र में हम लोग पड़ जाते हैं। लेकिन हम तीर्थ में क्यों जाते हैं? तीर्थ में भगवान की याद आएगी, तीर्थ में भगवान के भगवदीय मिलेंगे, इसलिए हम तीर्थ में जाते हैं। लेकिन जिसका मन स्वयं शुद्ध है, वो घर में रह करके भी भक्ति कर सकता है, उसे कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। घट में गंगा घट में यमुना, भटकत कौन फिरे, हमारे तीर्थ कौन करे। जिसका मन शुद्ध है, मन पावन है, तो उसे तीर्थ यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है।